जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छे टॉपिक हमारे चल रहे थे। हम पढ़ रहे थे कांग्रेस व कांग्रेस के अधिवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हमारी चल रही थी। देखिए, बहुत सारे अधिवेशन हमने देखे। मैंने आपको पहले बताया कि ये तो बहुत अधिवेशन है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन करेंगे, जिसमें पहले ही हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं। आगे भी शायद 1-2 क्लास और बनेंगी। देखिए, क्लास चाहे जितनी भी हो जाए, पर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही शानदार शानदार अधिवेशन, जो ये समझ लीजिए एवरग्रीन है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। या आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, आपसे कहीं भी पता कर लेगा कि भैया सूरत अधिवेशन बताइए, लखनऊ अधिवेशन बताइए जो 1916 में हुआ था, 1918 में हुआ था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हम अपनी क्लास में कवर कर रहे हैं। तो हमने अब तक कितने अधिवेशन कर लिए थे? 27 अधिवेशन हमारे हो गए थे। उसके बाद हम अब कवर करने जा रहे हैं 28 नहीं, 29 नहीं, सीधे हम लेके चलते हैं आपको 33वें अधिवेशन पर। किस अधिवेशन पर? 32 32वें अधिवेशन की हम बात करते हैं। देखिए, ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था मेरे भाई लखनऊ में। कहा ये अधिवेशन हुआ? तो लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ। कौन इसके अध्यक्ष थे? जिस समय ये अधिवेशन हुआ, तो उस समय कौन इसके अध्यक्ष बने कांग्रेस के? उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए कि बात यह आती है, क्यों ये अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कांग्रेस में बहुत सारे अधिवेशन हुए, बहुत अधिवेशन हुए, समय समय पर अधिवेशन होते रहे। कभी साल साल लगातार भी हुए, कभी कुछ सालों का गैप भी आया। तो ये जो 32वां अधिवेशन था, जो लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, इस अधिवेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो मैंने आपको बताया था 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, उस दौरान कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे, गरम दल नरम दल, बताया था। तो 1900 जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कब हुआ था? 1916 में। तो इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के जो 2 अलग अलग हिस्से हुए थे, गरम दल नरम दल, ये दोनों का आपस में साझा हुआ, ये दोनों हिस्से फिर मिले। और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ, वो क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए भाई, क्यों ये क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो पहला काम जो इसमें महत्वपूर्ण हुआ था, वो ये था कि गरम दल व नरम दल का पुनः विलय हुआ। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? देखिए, गरम दल व नरम दल का पुनः इसमें विलय हुआ। और जो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण काम था, वो ये था कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 32वां अधिवेशन हुआ 1916 में, जो कि कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। अब इस अधिवेशन की क्या विशेषताएं थी, क्यों ये महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाता है? देखिए, जो कांग्रेस के 2 हिस्से हुए, गरम दल नरम दल, उनका दोबारा से विलय हो गया, दोबारा वो मिल गए। ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ,
वो इसमें हुआ, किसमें? 32वां अधिवेशन लखनऊ, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, अब मैं लेके चलता हूं आपको 33वां अधिवेशन पर। 32 के बाद 33वां अधिवेशन हम करेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन होने वाला है। बात करते हैं 33वें अधिवेशन की। किस अधिवेशन की? 33वां अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? जो कि 1917 में हुआ था। कहां यह अधिवेशन हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। कहां? कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे 1917 में? तो 1917 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, उनका नाम था एनी बेसेंट। देखिए भाई, अभी तक मैंने जितने आपको अधिवेशन कराए, उन अधिवेशन के जितने भी अध्यक्ष थे, ठीक है, वो सब एक पुरुष थे। पर एक इकलौता अधिवेशन 33वां अधिवेशन, जो कि 1917 में हुआ था, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस में पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसलिए यह जो अधिवेशन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जो अधिवेशन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन्हीं बेसेंट की मैं बात करूं तो भाई, ये भारतीय नहीं थी, ये एक विदेशी महिला थी। कौन से देश से आई थी? ये आयरलैंड से आई थी भारत में, फिर भारत की निवासी हो गई, भारत में रहने लगी। तो ये अलग बात है, कभी एनी बेसेंट के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे, तब इनका पूरा परिचय, कौन थी, कब आई थी, कहां रुकी थी, बनारस में कितने साल रही, बीएचयू के निर्माण में इनकी क्या भूमिका रही, ठीक है, और ये कैसे कैसे अध्यक्ष बनी, इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी। तो सारी बातें हम एनी बेसेंट के बारे में एक अलग से क्लास होगी, उसमें बताएंगे। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, दोबारा से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल रहा हूं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जबकि प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो मैंने क्या बताया, यह भारतीय नहीं थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि कौन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो अभी जो है, जो 33वां अधिवेशन हुआ 1917 में, जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष बनी उनका नाम था एनी बेसेंट, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक, क्लियर। देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं 33 के बाद सीधे 40वें अधिवेशन पर। किस अधिवेशन पर? 40वें अधिवेशन पर, जो कि कब हुआ था? जो कि हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में अधिवेशन हुआ। और कहां हुआ? तो यह हुआ था मेरे भाई बेलगांव। बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। तो बेलगांव कहां है? बेलगांव कर्नाटक में है। तो इस अधिवेशन की क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी, कौन इसके अध्यक्ष थे? तो देखिए भाई, इतने अधिवेशन मैंने आपको पढ़ाया, किसी अधिवेशन में मैंने गांधी जी का नाम अभी तक लिया? मोहन, जो महात्मा गांधी जी थे, उनका नाम मैंने अभी तक लिया? बिल्कुल नहीं लिया। पर इस अधिवेशन के दौरान मैं गांधी जी का नाम लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो 1924 में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ। कहां हुआ? बेलगांव कर्नाटक में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे, उसके रूप में चुना गया महात्मा गांधी जी को। किसे? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को प्रथम बार 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, प्रश्न क्या पूछती है एसएससी? प्रश्न यहां से यह आएगा कि महात्मा गांधी
कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? वन लाइनर प्रश्न होगा, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार। तो कितनी बार अध्यक्ष बने महात्मा गांधी कांग्रेस के? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अब तक सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1924 में बने थे। कौन सा वो अधिवेशन था? तो 40वां वो अधिवेशन था, जो कि बेलगांव में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। ठीक, बेलगांव कहां है? बेलगांव कर्नाटक में ही है। तो बिल्कुल इसमें उलझने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए सीधा सिंपल सा ये प्रश्न यहां से बनेगा कि एसएससी पूछेगी कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया या कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार और अंतिम बार, इसके बाद महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो पहली बार और अंतिम बार, पहली बार और अंतिम बार महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, क्लियर? देखिए जब मैंने आपको पहली क्लास कराई थी तब मैंने आपको बताया था ये जो अधिवेशन है, ये जैसे मैंने आपको 35वां अधिवेशन कराया, 40वां अधिवेशन कराया, ये मात्र 2 या 3 लाइन के मैं लिख रहा हूं, 1 लाइन 2 लाइन, इतने अधिवेशन में, इतने में ये पूरा अधिवेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, पर क्या प्रश्न भी यहां से इतने ही आएंगे? तो मैं बताऊं ये सिर्फ लिखने में कम हो सकते हैं, पर इसकी इंपॉर्टेंस पेपर के मुताबिक और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कई बार एसएससी ने पूछा है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, या गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया, कौन सा वो अधिवेशन था, कहां वो अधिवेशन हुआ, या फिर इस तरह के प्रश्न कि एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया, कौन सा वो अधिवेशन था, कब वो अधिवेशन हुआ। यह पहली भारतीय महिला जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या वो एनी बेसेंट थी? बिल्कुल गलत यहां पर सवाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला थी या पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब सवाल यह आता है, तो भाई आपने हमें बताया कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, क्या बताया कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताते हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको सीधे 41वें अधिवेशन की ओर। 41वां अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। कहां यह अधिवेशन हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ कानपुर में यह अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी उनका नाम था सरोजनी नायडू। अब मुझे लगता है कि आपको सारी बात यहां पर क्लियर हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक, मैं यहां पर इसे लिख भी देता हूं कि ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए भाई, मैं आपको हर बार बता रहा हूं, बार बार ये बता रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो क्या इसमें से प्रश्न आते हैं? देखिए 41वां अधिवेशन था जो कि 1925 में हुआ। कहां यह अधिवेशन हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कानपुर में। कहां यह अधिवेशन हुआ? कानपुर में यह अधिवेशन हुआ। कौन इसकी अध्यक्ष बनी? तो इसकी अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक, अब पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक,
अब देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया था पिछले साल, शायद एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था कि गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी जी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। चार प्रश्न थे। अब देखिए प्रश्न कहां से पूछा गया कि महात्मा गांधी जी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो जो महात्मा जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कौन सा अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन। इसके बाद आता है 41वां अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर था सरोजिनी नायडू। मैंने आपको बताया 32वां अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ 1916, जिसमें गरम दल नरम दल मिले, मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष बनी पहली महिला अध्यक्ष। 1924 अधिवेशन जो 40वां अधिवेशन था 1924 में हुआ, बेलगांव कर्नाटक में हुआ, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में अधिवेशन हुआ और सरोजिनी नायडू उसके अध्यक्ष बनी, ठीक। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं यहां से 42वें अधिवेशन की ओर। किस अधिवेशन की ओर, 42वें अधिवेशन की ओर। तो 42वां अधिवेशन क्या था इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई जो 42वां अधिवेशन था वो हुआ था 1926 में। कब अधिवेशन हुआ, 1926 में अधिवेशन हुआ। कहां यह अधिवेशन हुआ, तो यह हुआ था गुवाहाटी, गुवाहाटी में यह अधिवेशन हुआ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस अधिवेशन को पूछा जाता है। तो देखिए भाई जब 42वां अधिवेशन हुआ 1926 गुवाहाटी में, तब क्या था, हम ना देखिए अंग्रेजों से तो वैसे ही परेशान थे, है ना। तो उस समय भारतीय कांग्रेस के लोगों ने या भारतीय लोगों ने अंग्रेजी चीजों का विरोध करना स्टार्ट किया था कि भैया हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम अंग्रेजी कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जूट से बने कपड़े पहनेंगे, है ना। विदेशी चीजों को जलाना स्टार्ट कर दिया था भारतीय लोगों ने, मतलब पूरी तरह से विदेशी चीजों का इस्तेमाल करने से भारतीयों ने मना कर दिया था। पर उस समय क्या होता था, जब भी अधिवेशन हुआ करते थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के खुद के लोग अंग्रेजी कपड़े, सूट पैंट टाई टुई लगा रखी है, एकदम बाबू साहब बने आ रहे हैं, टाई टुई टाइट करके एकदम। अब भाषण क्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि भाई हमें अंग्रेजी चीजों का विरोध करना है, हमें अंग्रेजी चीजों को जला देना है, स्वदेशी चीजों को अपनाना है, भारतीय बनी हुई चीजों को अपनाओ, ये करो वो करो। बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, है ना। पर किसी ने कहा कि यार भैया ये बताओ कि तुम भाषण तो हमें ये दे रहे हो कि भैया स्वदेशी चीजों को अपनाओ, अंग्रेजी चीजों को मत पहनो, तो ये जो तुमने सूट पहन रखा है, ये टाई बांध रखी है, ये कहां का फैशन है, ये भी तो विलायती फैशन है। तुमने पैंट पहन रखी है, जूते चढ़ा रखे हैं बढ़िया से, टाई गले पे बांध रखी है, शर्ट, उसके ऊपर कोट, बास्केट वोस्केट पहन के एकदम टन टनाटन बन के खड़े हो, तो भैया ये कहां का फैशन है, ये भी तो फॉरेन का फैशन है, नहीं है। तब क्या डिसाइड हुआ, तब डिसाइड हुआ 42वें अधिवेशन 1926 में, यह डिसाइड हुआ कि भाई कांग्रेस का जो भी सदस्य है, जितने भी सदस्य कांग्रेस के हैं, वो जब भी अधिवेशन कोई होगा तो उस अधिवेशन के दौरान या फिर कोई मीटिंग जब कांग्रेस की होगी तो उस मीटिंग के दौरान कोई भी अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेगा, स्वदेशी जूट के बने कपड़े उसमें पहने जाएंगे। तो यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस अधिवेशन की जो प्रमुखता है वो मैं लिख देता हूं कि इसके दौरान इसके दौरान इसके दौरान इसके दौरान जो है वो खादी पहनना, इसके दौरान खादी खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। अब किसने अनिवार्य करा, वही कि कांग्रेस के लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि यार बात तो ये ठीक है कि भाई हम भाषण तो बड़े बड़े देते हैं कि स्वदेशी चीजें अपनाओ, पर पहल हमसे खुद से होनी चाहिए, तभी तो लोग हमें देख के पहल करेंगे। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि भैया आज के बाद कोई भी कांग्रेस की किसी मीटिंग में, किसी अधिवेशन में, किसी भी जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं, किसी भी प्रोग्राम के दौरान कोई भी विलायती सूट या वैसे कोई कपड़े नहीं पहनेगा,
सबको अनिवार्य कर दिया गया क्या? खादी, खादी से बने वस्त्रों को पहनने के लिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर। तो मैंने आपको ये कुछ अधिवेशन आज कराए, कुछ अधिवेशन हमारे 3 से 4 अधिवेशन रुके हैं, वो हम अभी अगली क्लास में देखेंगे। वो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे कि आज के तो समझ लीजिए सारे ही अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे इतने महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई सारे एसएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इसे अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। और ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल रामराज स्टडीज को आपने बहुत ज्यादा प्यार तो दिया ही है, और थोड़ा प्यार दीजिए, बाकी दोस्तों को वीडियोस दिखाइए। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।